एक और बड़ी खबर, ईरान पर और बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की घेराबंदी। अमेरिका के पेगासस टैंकर भर रहे उड़ान। ये देखिए आप, अमेरिकी स्ट्रेटो टैंकर विमानों ने उड़ान भरी है। किसी भी वक्त ईरान पर विध्वंसक हमला संभव है। तो ये हो क्या रहा है? पूरी दुनिया भी कंफ्यूज है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो खुद कंफ्यूज हैं, लेकिन सबको कंफ्यूज कर रखा है। तो देखिए, फिर से ईरान की घेराबंदी मोर्चे पर हथियार अमेरिका की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं। और कैसे संकेत है जरा इसको देखिए। देखिए, 2 KC-46A पेगासस टैंकर यहां पर मौजूद हो गए हैं। विमानों में ईंधन भरने का ये काम कर रहे हैं। हवा में ईंधन भरता है, विमानों में ईंधन भरता है, ताकि लंबे ऑपरेशंस को चलाया जा सके। सवाल ये कि नए हमले की क्या ये एक बड़ी तैयारी है? और 2 KC-135R स्ट्रेटो टैंकर भी यहां पर मौजूद एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है ये, और विमानों को ईंधन सप्लाई करता है। सवाल वही है कि किसी भी वक्त और बड़े हमले क्या हो सकते हैं। और एक P-8A पोसाइडन समुद्री क्षेत्र का निगरानी विमान है ये, और पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। सवाल यही कि हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या फिर से जंग तय है? क्या हॉर्मुज का पानी फिर से उबलने वाला है? और डीपी पांडे सर, हमने देखा जब MOU पर हस्ताक्षर किए गए उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप यहां तक ईरान की तारीफ करते हुए नजर आए। यह तक कहा गया कि अब जो ईरान है उसकी मदद की जाएगी, उसको तमाम जो रकम है वो भी सैंक्शन की जाएगी और ईरान के लिए भला होगा। लेकिन ये हो क्या रहा है? अभी 8 दिन हुए नहीं है, एक बार फिर से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। कमर्शियल वेसल पर ईरान ने हमला जरूर किया, लेकिन आपको लगता है कि उसके बदले अमेरिका ने जिस तरह से कई ठिकानों पर एक साथ बारूद बरसा दिया, यह क्या सही कदम है जो डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं? जब सीजफायर का स्टेप लिया जाता है तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि दोनों पक्ष में से एक पक्ष ऐसा बुरी तरह नीचे धराशायी हो जिसके पास में कोई ऑप्शन ना हो। मगर जब एक बैलेंस तकरीबन होता है जिसमें दोनों पक्ष हावी रहते हैं एक तरीके से, तब ऐसी हालत के अंदर जो एक टैक्टिकल लेवल के ऊपर एक गुत्थम गुत्था चलता है वो तब तक चलता रहेगा जब तक एक फाइनल डील नहीं हो जाएगी। और जब फाइनल डील भी हो जाएगी उसके बावजूद एक बातचीत जो है सामरिक लेवल के ऊपर होगी और एक एक्शंस कुछ टैक्टिकल लेवल के ऊपर होंगे, और इन दोनों का समन्वय होता है। ये तैयारी ऐसे होती है बिकॉज ट्रंप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं, अपने देश के अंदर देख रहे हैं कि उनके लोग उसकी डील को, उसके MOU को किस हिसाब से देख रहे हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि जो ईरान है वो उसकी बात को जैसे वो चाहते हैं वो माने। और सेम ईरान का भी इशू है। आप जो इसके अंदर स्ट्राइक की गई है इसका अपॉर्चुनिटी ईरान ने दिया, क्योंकि ठीक है अगर वो कोई टैंकर उनके दिए हुए रास्ते पे नहीं जा रहा था तो कई और तरीके हैं बनिस्बत के उसके ऊपर आप अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दें और उसके ऊपर आप आग लगा दें। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, सरासर, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर या एक जो ग्लोबल कॉमन जिसको बोलते हैं इस इलाके के अंदर अगर कोई रास्ते पे चल रहा हो और अपनी ट्रेड का काम कर रहा हो उसके ऊपर अटैक किया जाए। मगर ऐसा ही कुछ अमेरिका ने भी कुछ दिन पहले किया था। तो ये जो एक पुल पुश का तरीका है, ये एक अपने अस्तित्व को, एक डोमिनेशन को दिखाने का है कि मैं डील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है। जब तक ये डील फाइनल नहीं होगी, बिल्कुल लॉक सॉलिड नहीं होगी 60 दिन के अंदर, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। बट मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त ट्रंप का इरादा किसी पीस की तरफ। बिल्कुल सर, ये सारी गतिविधियां देख के ही ऐसा लगता है कि भले ही दुनिया को दिखाने के लिए हस्ताक्षर दोनों तरफ के नेताओं पर द्वारा किए तो गए, लेकिन उन्हें खुद ही इस डील पर भरोसा नहीं है, इस डील की कंडीशंस पे खुद ही यकीन नहीं है, ताकि वो बेहतर माहौल बना सके बातचीत का आगे के लिए। 60 दिन का पीरियड लॉक तो किया गया, लेकिन 60 दिन के अंदर ही नहीं बल्कि 8 दिन के अंदर ही, 60 छोड़िए 8 दिन के अंदर ही ये सब दिखाई देने लगा है।